हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोग एमएसओ 2 की आपके प्रिपरेशन में नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं, दिस इज पीआरए एंड आरआरए, दैट इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड रैपिड रूरल अप्रेजल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये जो टॉपिक है ये डाउटफुल टॉपिक है। बहुत से बच्चों ने मुझे सेंड करा है और ये टॉपिक कराने के लिए बोला है। सो ये टॉपिक हम कर रहे हैं वेरी सिंपल, बट हाँ थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, पीआरए आरआरए क्या है, इनका क्या फायदे नुकसान है, ये सब बात करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिंपल से एक कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पर्टिकुलर विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। रूरल अप्रेजल की बात की जाती है, तो रूरल मतलब क्या होता है, एक रूरल एरिया का, एक विलेज एरिया का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो जब आप किसी एक एरिया में रह रहे हैं और आप वहां के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन वहीं के लोकल पीपल से करते हैं, यू विल आस्क द पीपल अबाउट द थिंग्स कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, आप उनको पार्टिसिपेशन दे रहे हो, देन दिस इज पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल कि आपने क्या कराया, उनको पार्टिसिपेट कराया। एंड रैपिड रूरल अप्रेजल तो सिंपल जस्ट प्रोग्राम जिसमें आप आउटसाइडर लोगों से डिस्कशन करते हो, उनके व्यू पॉइंट्स लेते हो। द आउटसाइडर मस्ट बी स्पेशलाइज इन देयर ओन फील्ड्स, वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो वो प्रोफेशनल स्पेशलाइज एडवाइस देंगे अपनी। जरूरी नहीं है क्या वो प्रोफेशनल उस जगह के नहीं होते हैं, वो उस रूरल एरिया में नहीं रह रहे हैं, लेकिन स्टिल दे विल गिव देयर एडवाइस एज पर देयर नॉलेज। तो रैपिड रूरल अप्रेजल पहले एग्जिस्ट करता था, बाद में लेटर ऑन ये फील किया गया कि आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है इफ यू विल इंक्रीज द इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन। तो अगर लोगों को पार्टिसिपेट कराओगे तो वो चीज ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकती है। तो रैपिड रूरल अप्रेजल के बाद ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल का कंसेप्ट जो है वो हमें देखने को मिला। तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ अप्रोचेस, मेथड्स एंड बिहेवियर that enable people to express and analyze the reality of their life and condition। मतलब ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, बिहेवियर है जो लोगों को क्या कर रहा है कि मौका दे रहा है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं वो उनकी लाइफ की सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को, एंड प्लान व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन, और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स को, जो भी ऑब्स्टेकल है, दिक्कतें हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या एजुकेशनल प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, जॉब नहीं मिल रही है, चीजें मैच नहीं कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है, एग्रीकल्चर को लेके कुछ इशू चल रहा है, तो आपने आइडेंटिफाई करा एंड देन यू विल ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन अबाउट दैट प्रॉब्लम। तो ये चीज होती है यहाँ पे। प्लस एक चीज जो मैं पहले ही बोलूंगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ राइटिंग का कुछ इशू हो, तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोशिश करना। वैसे आई ट्राइड, बट ये है कि थोड़ा स्पीड में लिखा है तो चीजें ऊपर नीचे जा रही हैं। स्टिल मैंने ट्राई करा है कि समझने वाले वर्ड्स लिखूं। सेकेंड थिंग, अगर किसी भी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो जस्ट करेक्टेड, उसको ऐसे फ्रेम करके हाईलाइट करके मैम आपने स्पेलिंग गलत कर दी है। वैसे आई नो ऐसे स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, बहुत रेयर ऑफ द रेयर, कभी थाउजेंड्स में से कोई एक बच्चा निकल के आ जाता है जो इस तरीके का कमेंट करता है। अदरवाइज ऑल ऑफ यू आर मतलब ऑल ऑफ यू कैन मैनेज बाय योरसेल्फ, कर लेते हैं आप लोग मैनेज। तो दिस इज द थिंग। अब ये क्या करता है, एड्रेस करता है लोकल प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन निकालता है। फाइंड टेंटेटिव सोल्यूशन विद लोकल स्टेक होल्डर। लोकल स्टेक होल्डर मतलब वो लोकल पीपल जिनका इंटरेस्ट है, स्टेक है किसी भी चीज में। क्लियर। फिर इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प लोकल पार्टिसिपेशन इन द क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ न्यू इनसाइट। लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन और उनकी नॉलेज भी हमें मिल पाए। ओरिजिनेट कैसे हुआ मैंने बताया, आरआरए से आया, रैपिड रूरल अप्रेजल से आया। मिड 18 में ये फील किया गया कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ द पीआरए वाज इमर्ज। अब ये छोटा सा फ्लो चार्ट एग्जाम में बना देना, दिस इज पीआरए टीम, दिस इज कम्युनिटी, क्या करोगे, लोकल कंडीशन समझोगे, क्या एक्शन ले सकते हो वो देखोगे, एक मैकेनिज्म बनाओगे, इंस्टीट्यूशन सेटअप करोगे टू वर्क अपॉन। इफ यू वांट देन यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट, याद करके जाना पड़ेगा, नो ऑप्शन। ये 3 चीजें हैं, याद कर सकते हो। तो पीआरए इज नॉट अ टूल ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्शन के टूल नहीं है ये, ठीक है। दिस मच्छर इज ऑल्सो स्टडिंग विद अस। तो पीआरए इज नॉट अ टूल ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, लेकिन एक पार्टिसिपेटरी लर्निंग और एक्शन प्रोसेस है जिसमें सब लोग मिलकर लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे चीजें करनी है। इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कलेक्ट मोर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, डेटा नहीं चाहिए, इस चीज पे फोकस नहीं है। इट इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथोडोलॉजीज, हम मिक्स करके कुछ चीजें यूज कर रहे हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, मीन्स सोल्यूशन मिल सके चीजों का। साइंटिफिक मीन्स व्हाट, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड टू गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे पीआरए जो है वो कई बार क्या होता है, एक एक्सरसाइज का काम करता है जिसमें आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, गड़बड़ पता चल गई, कैसे करेक्ट करना है, ये प्लान कर रहे हो, तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग ही तो है। यू हैव टू टेक द डिसीजन कि हाउ टू क्योर दैट प्रॉब्लम।
तो ये हेल्प करती है एक डिसीजन मेकिंग पे आने की और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग। देन इफ वी टॉक अबाउट आरआरए, मैंने आपको बताया था कि आरआरए क्या है। आरआरए इज इमर्ज्ड इन 1970। सबसे इफेक्टिव वे है लर्निंग बाय द आउटसाइडर। यहाँ पे बाहर के प्रोफेशनल अपनी नॉलेज और अपने आइडियाज, अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करते हैं। इट डेवलप अ स्टाइल ऑफ लिसनिंग रिसर्च, क्योंकि आप दूसरों की सुन रहे हो, और एक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है ये। इट इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशनल से होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड से होते हैं, विच यूजुअली एम टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, एरिया या सिचुएशन के बारे में जान रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं और उसके सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। तो दिस इज आरआरए। ये क्या होता है, अलग अलग टूल्स यूज करके हो सकता है, लाइक आप इंटरव्यू करोगे, आप वर्कशॉप करोगे, सर्वे करोगे, तो जो आरआरए है इट कैन बी डन बाय मल्टीपल टूल्स। अब पीआरए के फायदे क्या हैं? जो पीआरए होता है, पार्टिसिपेटरी मेथड है, आप लोगों को इन्वॉल्व करा रहे हो, तो सबसे पहली बात तो लोगों को इन्वॉल्व करा रहे हो, तो लोग अपने एरिया के बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज मिल जाती है टारगेट ग्रुप की, प्लस आप उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, आप क्योंकि आपके रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको भी उसको क्योर करना है, तो आप उन्हें सेल्फ रिलायंस बना के, ठीक है, क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर सकते हो, मतलब नीचे लेवल तक ले जा सकते हो, डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, तो डिवोल्यूशन हो सकता है उसका। प्लस जब आप लोकल लोगों को पार्टिसिपेट कराओगे तो इट विल हेल्प इन मोटिवेशन, उन वर्कर्स का मोटिवेशन होगा, तो इट हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट वर्कर। प्लस यहाँ से कम्युनिटीज और जो भी आपकी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, उनके बीच में एक लिंक स्टैब्लिश होगा, क्योंकि आप उनसे ही पूछ रहे हो एंड यू आर आस्किंग द सोल्यूशन फ्रॉम दैट, पार्टिसिपेशन हो रहा है ये। प्लस लोकल रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूज होगा और ज्यादा सस्टेनेबल एक्टिविटीज यूज हो सकती हैं, क्योंकि लोगों को पता है कैसे यूज करना है, उन्हें ही आगे लेके जाना है। जो दूर बैठे कोई प्रोफेशनल गाइड कर रहे हैं, दे डोंट नो द लोकल एरिया मच बेटर। तो लोकल पीपल जब पार्टिसिपेट करेंगे, बताएंगे, तो वहां पे रिसोर्सेज का बेटर सस्टेनेबल यूज भी हो सकता है। नुकसान क्या है, लोग अगर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर लें कि हमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा, ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा, विल बी द एट अ सर्टेन पोजीशन, तो वो जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और वो रियलाइज ना हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस डेवलपमेंट प्लान के प्रपोजल तो आते हैं, लेकिन कई बार उनके रिस्पॉन्ड नहीं मिलते हैं फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग एजेंसी। लोग तो भेज रहे हैं प्लान, लेकिन वी डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्ड। अब कई बार जो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। आप ये कंसिडर करना भूल जाते हो, हर कम्युनिटी एक टाइप का रिस्पॉन्स थोड़ी देगी। एक एरिया की स्टडी कर रहे हो, पार्टिसिपेशन करा रहे हो, तो अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, तो वो जो अलग अलग एडवाइस है, दैट मे क्रिएट अ सीरियस प्रॉब्लम। तो दिस इज द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ पीआरए। नाउ वील टॉक अबाउट आरआरए रैपिड रूलर, जो आपका अप्रेजल है। अप्रेजल मीन्स सिंपल होता है कि टू गेट आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो ये रिस्पॉन्सिव रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल डायमेंशन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। क्रॉस चेक करने का भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, लाइक ट्रायंगुलेशन, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, यू कैन डू दैट हियर। नुकसान क्या है, यहाँ पे कई बार जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है, जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो, स्टैटिस्टिकली साउंड नहीं होंगी, मतलब जो न्यूमेरिक डेटा होगा वो जरूरी नहीं है बिल्कुल अप टू द मार्क और परफेक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन जो आपने गैदर करी है वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो चीजों की, बिकॉज द प्रोफेशनल पर्सन जो है वो कहीं और बैठा है, उस विलेज एरिया से बहुत दूर, वो बस मैटर को समझ के एक जनरल ओपिनियन देता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर केसेस में रिप्रेजेंटेटिव रहे। प्लस समटाइम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्किल्स पे डिपेंड करती है कि कौन पर्सन उसे कलेक्ट कर रहा है। तो पर्सन, देखो सब डॉक्टर है, सब टीचर्स है, पर सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है ना, सबका पढ़ाने का तरीका तो आपको नहीं समझ में आता है, सब डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाई नहीं होते हो चीजों से। दिस इज द थिंग कि सब तरीका तो सबका सेम, मतलब काम सबका सेम है, बट वे सबका डिफरेंट है, तो स्किल पे डिपेंड करता है, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है चीजों का। अगर स्किलफुल नहीं है पर्सन, नॉलेजेबल नहीं है, तो काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। देन वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस। थोड़ा जल्दी कराया मैंने, बिकॉज आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हो अगर जल्दी लगे तो, टाइम कम है, टॉपिक सिंपल था, तो जल्दी जल्दी मैंने बोल के करा दिया है आपको। कंटेंट इनफ दे दिया, 20 नंबर में इतना पीआरए आरआरए के बारे में आएगा, मोर देन इनफ कंटेंट है। प्रिंसिपल क्या है, रिवर्सल ऑफ लर्निंग। इट इज लर्निंग रिवर्सल, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी से नाउ यू आर लर्निंग, लोकल पीपल से हम एडवाइस ले रहे हैं और सीख रहे हैं। लर्निंग रैपिडली एंड प्रोग्रेसिवली, आप थोड़ा सा जल्दी सीख पाओगे, प्रोग्रेसिव लर्निंग हो पाएगी आपकी। ऑप्टिमाइजिंग ट्रेड ऑफ, मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कितनी गहराई है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, वो समझ पाओगे। प्लस ट्रायंगुलेशन, यू कैन क्रॉस चेक योर इन्फॉर्मेशन और द डेटा। डिटेल में बता चुकी हूँ, ट्रायंगुलेशन डिस्कस नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, आप में से मल्टीपल लोगों ने डाउट में पूछा है, तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। स्टिल इन केस इस टॉपिक में कोई डाउट है तो यू गाइस कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब देखेंगे कुछ कल और हम लोग एंड कर पाएंगे, आज रात में और वीडियो अपलोड नहीं करूंगी। आप जब भी इसे सुन रहे हैं आजकल या कोई फर्दर जून के एग्जाम के लिए भी इसे सुनेगा तो भी ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।